नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित राय संभवी आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। पीवाईक्यू सीरीज में रीजनिंग का एक और चैप्टर लेकर मैं आ गया हूं, रक्त संबंध। ठीक है, हमारे संबंधी कहीं काम आए चाहे ना आए, हमारे यहाँ पर एक दो नंबर तो दे के ही जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रक्त संबंध। रक्त संबंध के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर जानते हैं कि जो भी हमारे है, इसमें 5 पीढ़ियाँ होती हैं। रक्त संबंध में 5 पीढ़ी होती हैं। जो पहली पीढ़ी होती है, उसमें हम खुद आते हैं, हमारा भाई आएगा, हमारी बहन आएगी, जो मतलब हमारे समकक्ष होते हैं। जैसे हमारा भाई बहन, और कौन कौन आ सकता है, अपने जो कजन है। ठीक है, हमारे चाचा का लड़का, हमारी चाची की लड़की, हमारे मामा का लड़का, हमारे मामी की लड़की, जो हमारे समकक्ष होते हैं, वो सब हमारे पहली पीढ़ी में आएंगे। सेकंड, इसके एक ऊपर की पीढ़ी में हमारे कौन कौन आते हैं, पापा लोग आएंगे, मम्मी। ठीक है, अब पापा के भाई चाचा, चाचा, चाची, और मामा, मामी, बुआ, फूफा, ये सब अपनी कौन सी पीढ़ी में आ जाएंगी, दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, एक और ऊपर आती है तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी में कौन कौन आएगा, हमारे जो दादा हैं, पापा के पापा। पहली पीढ़ी में कौन, हमारे पापा, चाचा, दादा, सॉरी, पापा, चाचा, मामा, मौसा, मौसी, ये सब लोग अपने किस पीढ़ी में आ जाएंगे, दूसरी पीढ़ी में। तीसरी पीढ़ी में केवल दादा आएंगे और दादी आएंगी, नाना आएंगे और नानी आएंगी। ठीक है, इसके एक और ऊपर पीढ़ी में जाते हैं तो कौन आ जाएगा, पर दादा। ठीक है, पर दादा, पर दादी, पर नाना, पर नानी आ जाएगी। ठीक है, इसके फिर अपन एक नीचे वाली पीढ़ी में आते हैं, जो तीसरी पीढ़ी हो चुकी है। ठीक है, अपने एक नीचे वाली पीढ़ी में आते हैं, तो इसमें अपनी नीचे वाली पीढ़ी में कौन कौन देखने को मिलता है अपने को, बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजा, भतीजी। ठीक है, इसके और नीचे वाली पीढ़ी में आएंगे तो कौन कौन मिलेगा, पोता, पोती, और नातन और नाती। पोता किसको बोलते हैं, हमारे लड़के के लड़के को। नाती किसको बोलते हैं, हमारी लड़की के लड़के को। ठीक है, तो हमको रक्त संबंध में पढ़ने के लिए हमको अपना क्या पता होना चाहिए, हम किसको क्या बोलते हैं, संबंध पता होना चाहिए, जिससे हम अब रक्त संबंध को क्या करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे और उसको सीखेंगे। बोलते हैं ना कि 4 रिश्तेदार कभी काम नहीं आते हैं, अब आएंगे। ठीक है, 4 रिश्तेदार। ठीक है, यहाँ 4 रिश्तेदार नहीं, पूरे रिश्तेदार काम आएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हमको एक बात देखना है कि जब हम पीढ़ी दर पीढ़ी ऊपर नीचे की जो हमने बताया ना 5 पीढ़ी होती है, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे होता है, जैसे ए बी का क्या है, पिता है या पुत्र है, तो हमेशा पुरुष के लिए अपन क्या किसका यूज करते हैं, प्लस का। ठीक है, और महिला के लिए किसका यूज करते हैं, माइनस का। अगर हमको यह डिसाइड हो जाता है कि यह पुरुष है, तो हम उसमें क्या लगा देते हैं, प्लस। अगर बोलता है ए बी, जो बी है वो ए का क्या है, पुत्र है। पुत्र है मतलब बी क्या होगा, पुरुष होगा। ठीक है, तो उसमें अपने प्लस लगा दिया। अगर ये बोल दे कि बी, ए बी की क्या है, माता है। माता है मतलब ए कौन क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी, तो ए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो पुरुष को हमेशा प्लस और महिला को अपन क्या लेंगे, माइनस। ठीक है, एक ही लाइन में जो होगा वो एक ही समकक्ष वाले, एक ही पीढ़ी वाले व्यक्ति रहेंगे। जैसे अगर बी सी का भाई है, तो सी का भाई है। ठीक है, पति पत्नी भी आ जाएंगे, तो भाई बहन के लिए हम सिर्फ एक तीर का वो कर देंगे, और पत्नी और पति के लिए क्या कर देंगे, दोनों साइड हम क्या कर देंगे। ठीक है, हम पति से पत्नी की ओर चले जाएंगे, पति से पत्नी की ओर भी चले जाएंगे। अगर क्योंकि हमको एक ही उसमें दो चीज देखने को मिलेगा, पति पत्नी भी देखने को मिलेगा और भाई बहन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भाई बहन के लिए हम क्या करेंगे, एक साइड तीर लगा देंगे, पति पत्नी के लिए
दोनों साइड लगा लेंगे। अगर इस तरीके से नहीं करना है तो हम तीर बनाकर उसमें लिख भी सकते हैं कि क्या है ये, पत्नी है। अगर बोले कि बी सी की पत्नी है तो हम ऐसे तीर लगाकर यहाँ पर पत्नी भी लिख सकते हैं अभी। ठीक है, तो अभी अपन को इतनी चीजें देखना है। अब अपन चलते हैं सवालों की तरफ। मैं फिर से बता दूं कि संभवी आईएएस एकेडमी आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज लेके आ रहा है। पीवाईक्यू सीरीज लाने का केवल हमारा यह उद्देश्य है कि हम आपको उन सवालों से अवगत कराएं जो आपको आने वाले पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी ईयर में आ चुके हैं। तो पहला रक्त संबंध का पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है क्यों एक परिवार में, क्वेश्चन है एक परिवार में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, सी बी का क्या है, पिता है। जो सी है वो बी का क्या है, पिता है, मतलब सी क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। ए एफ की माँ है, जो ए है वो एफ की माँ है, अपन को अभी नहीं दिया है। ठीक है, डी बी का क्या है, बेटा। डी जो है वो बी का क्या है, बेटा है। बेटा मतलब प्लस है, जो बी का है क्या, डी बेटा है। ई बी की पत्नी है, पत्नी की सास है। जो ई है वो बी की पत्नी की सास है, मतलब कि पत्नी की सास हो गई तो बी की क्या हो गई, माँ हो गई। बी की क्या हो गई, माँ हो गई। तो माँ हो जाएगी यहाँ पर। तो सी पिता है तो ये क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। तो सी और ये क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। अब एफ डी की बहन है। एफ जो है वो डी की क्या है, बहन है। यहाँ लिख लो अगर नहीं आ रहा समझ में तो। एफ डी की क्या है, बहन है। सी ई से किस प्रकार संबंध है, किससे, सी ई से, जो जिसमें से लगा होता है। जैसे ई में से लगा है, मतलब सी किसको बोलेगा, ई किसको बोलेगा, सी को। हमेशा याद रखना कि हमको संबंध निकालने के लिए जिसमें से लगा होता है तो उससे संबंध निकालना होता है। ठीक है, ई सी ई से, तो ई क्या बोलेगा, सी को। ठीक है, तो ई है वो सी को क्या है बोलेगा, यहाँ पर पति पत्नी का रिश्ता है तो ई सी को क्या बोलेगा, पति बोलेगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भी यू का भाई है, क्या है, भी यू का क्या है, भाई है। ठीक है, यहाँ पर ना भाई लिख दिया। यू डब्लू की बहन है, जो यू है वो क्या है, डब्लू की बहन है। ठीक है, बी और डब्लू का भी भाई बहन का रिश्ता होगा। एक्स यू का पति है, जो एक्स है, एक्स है वो किसका, यू का पति है। ठीक है, तब यू भी का है, जो यू है वो भी का क्या होगा, यू भी का क्या होगा, बी यू का क्या है, भाई है, तो बी यू का क्या होगी, बहन होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कमल कमला रवि की क्या माँ है, सलोनी सूरज की माँ है। कमला जो है वो किसकी माँ है, रवि की माँ है। ठीक है, सलोनी जो है वो किसकी माँ है, सूरज की माँ है। सूरज के पिता मदन, सूरज के पिता मदन, मदन किसके पति होंगे, सलोनी के। सूरज के पिता मदन की केवल एक बेटी कमला है। सूरज के पिता मदन की एक बेटी कौन है, कमला है। मतलब कि मदन और कमला की बेटी कौन है, कमला, सॉरी, सलोनी और मदन की बेटी कौन कहला गई, कमला कह गई। यदि सूरज प्रज्ञा का पति है, जो सूरज है वो किसका पति है, प्रज्ञा का पति है,
तो प्रज्ञा रवि से, प्रज्ञा रवि से, मैंने बोला किससे, जिसमें से लगा होता है, तो रवि, रवि प्रज्ञा को क्या बोलेगा, तो रवि की मम्मी किसकी बेटी है, मतलब जो सूरज और कमला का रिश्ता क्या क्या हो गया, भाई बहन का हो गया। ठीक है, तो रवि अपने प्रज्ञा को क्या बोलेगा, रवि अपने मम्मी के भाई की पत्नी को क्या बोलेगा, मामी बोलेगा। ठीक है, तो ये रिश्ते अगर ब्लड रिलेशनशिप करना है तो ऐसे रिश्ते हमको पता होना चाहिए कि हमें अपनी मम्मी के भाई के लड़के को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपनी मम्मी के भाई की पत्नी को हम अपने माता के भाई को क्या बोलते हैं, मामा बोलते हैं, और मामा की पत्नी को क्या बोलेंगे, मामी बोलेंगे। ठीक है, जी एस के क्या है, दादाजी है। जो जी है वो एस के क्या है, दादाजी, मतलब बीच में कुछ ना कुछ तो आएगा, एक और पीढ़ी हो गई। ठीक है, बी के केवल दो पुत्र हैं, ई और एफ। बी के केवल दो पुत्र हैं, ई और एफ। जी का केवल ए और बी पुत्र हैं। जी के केवल क्या है, ए और बी क्या है, पुत्र है, ए और बी। ठीक है, बी के केवल दो पुत्र हैं, ई और एफ। इसने क्या बोला है, जी के केवल दो पुत्र हैं, ए और बी। इसने बोला है बी के केवल दो पुत्र हैं, कौन कौन, ई और एफ है। और जी जो है वो एस का क्या है, दादाजी है, मतलब एस का क्या है, दादाजी है, लेकिन बी के तो दो लड़के हैं, ई और एफ बस। तो एस का पिता कौन है, भैया बी के कितने पुत्र हैं, केवल दो, ई और एफ, लेकिन एस इस जी का क्या है, दादा है। जो जी है वो एस का क्या है, दादा है, और जी के दो पुत्र ए और बी, तो एस का पिता कौन हो जाएगा, ए। कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनी मनी की क्या है, भतीजी है। जो एनी है, मनी की भतीजी है, भतीजी है मतलब कि या तो भाई की बहन होगी या तो बहन की बहन होगी। ठीक है, तो उसकी भतीजी है, किसकी है, मनी की भतीजी है। क्लियर हो गया, ये रिश्ता हो गया भतीजी का। मनी की माँ अमाया है, मनी की माँ जो है वो क्या है, अमाया है। एमी अमाया की माँ है, एमी भी क्या है, अमाया की माँ है। कौन, एमी, एमी भी अमाया की क्या है, माँ है। एमी के पति हैरी हैं, एमी के पति कौन है, हैरी हैं। ठीक है, कृष्णा हैरी की सास है, हैरी की सास है मतलब कि एमी की क्या होगी, कृष्णा माता होंगी। ठीक है, हैरी की सास मतलब एमी की क्या होगी, माता होगी। एनी हैरी से, एनी जो है वो किससे, हैरी से, मतलब हैरी की बेटी की बेटी की भतीजी है। हमारी बेटी की बेटी क्या होगी, पोती होगी। ठीक है, और पोती की भी लड़की क्या होगी हमारी, पर पोती होगी। क्या होगी, पोती। हमारे दादा होते हैं, दादा के होते हैं, जैसे हमारे पापा, पापा के पापा दादा, दादा के भी पापा हमारे क्या होंगे, परदादा होंगे। उसी प्रकार हमारे लड़के का लड़का पोता, और उसका भी लड़का क्या होगा, पर पोता होगा। ठीक है, अब इस तरीके से सवाल आते हैं, जो होती है कोडिंग। कोडिंग के सवाल आते हैं किसमें, रक्त संबंध में कोडिंग का सवाल आता है। मैक्सिमम हमारे पेपर में इसी तरीके से सवाल देखने को मिलते हैं। तो ऐसे सवालों में काफ़ी कंफ्यूजन भी होता है, कई लोग छोड़ के भी आते हैं, कई लोग का माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है कि भैया इसमें करना क्या है। तो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा वो है कि जो कोड दिया गया है, जैसे पी डॉलर क्यू का अर्थ है क्या, पिता। तो हमको कुछ नहीं करना, जो संकेत दिया है, जैसे कैसा दिया है डॉलर को, डॉलर का अर्थ क्या है, पिता, हमको लिख लेना है डॉलर का अर्थ पिता, पिता है। हैशटैग का अर्थ माँ है।
ठीक है। और स्टार का अर्थ क्या है? बहन है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला एन हैशटैग एल, हैशटैग का अर्थ क्या है? माँ। मतलब कि जो एन है वो एल की क्या है? माँ है। जो एन है वो एल की क्या है? माँ है। ठीक है। इसका अर्थ क्या देखा था अपन ने? पिता। जो एल है वो पी का क्या है? पिता है। जो एल है वो पी का क्या है? पिता है। और स्टार का अर्थ हमने क्या देखा था? बहन। जो पी है वो क्यू की क्या है? बहन है। ठीक है। तो क्यू एन से संबंधित है। क्यू एन से मतलब एन का लड़का की लड़की क्या हो जाएगी? लड़का की लड़की क्या हो जाएगी हमारी? पोती। लड़के की लड़की क्या होगी? पोती। लड़के का लड़का पोता। और लड़की की लड़का पोती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। टी पी की क्या है? पुत्री है। टी की क्या है? टी पी की पुत्री है, सॉरी। पी की पुत्री कौन है? टी है। ठीक है। पी एल का पिता है। जो पी है वो एल का क्या है? पिता है। अब देखना, टी पुत्री है, एल पिता है, मतलब इन दोनों में भी किसका संबंध होगा? भाई बहन का, या बहन बहन का, या भाई भाई का। ठीक है। एल जो है ए का इकलौता पुत्र है। जो एल है वो किसका? ए का इकलौता पुत्र है। मतलब कि अगर पी पिता है तो ए क्या हो जाएगी? माता हो जाएगी। ठीक है। बी ए की पुत्र वधु है। जो बी है ए की पुत्र वधु है। पुत्र वधु मतलब लड़के की बहू। तो टी तो लड़की है, किसकी है? ए की। ए का लड़का क्या? एल। एल की लड़की पुत्र वधु है तो कौन है? बी। तो बी किससे संबंधित हो जाएगी? एल से। एल और बी के हो जाएंगे पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है। डब्लू बी का पुत्र है। जो डब्लू है वो की बी का पुत्र हो है। ये हो जाएगा यहाँ पर पुत्र। तो पी बी से संबंधित है। जो है पी बी से किस प्रकार संबंधित है? पी बी से मतलब बी पी को क्या बोलेगा? अपने पति के पिता को क्या बोलेगा? अपने पति के पिता को क्या बोलेगा? अपने पति के पिता को ससुर बोलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ससुर। चलिए, एक निश्चित कोड में यदि पी, ऐसे क्वेश्चन में हमने बताया था कि अल्फा जो एट द रेट है, इसमें क्या करना हमको? एट द रेट की मीनिंग क्या कर दी इसने? माँ। ठीक है। दूसरा क्या है? हैशटैग। हैशटैग का पत्नी। ठीक है। और यहाँ पर दिया है, यहाँ पर ए वाला वो है सर्किल के अंदर सी का अर्थ क्या है? भाई। ठीक है। और परसेंटेज का अर्थ क्या है? पिता। ठीक है। हमको ऐसे सवाल में अब इसका निकालना है, तो इसका हम निकाल लेंगे। इसका मतलब क्या है? माँ। लेकिन देखो, पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में अंतर देखो क्या है। ए वाला क्वेश्चन है, इस वाले में देखो पी क्यू का अर्थ है, पी क्यू की क्या है? पिता। मतलब कि पी क्यू का क्या है? पिता है। सेम उसमें दिया गया है। जैसे पहले पी है तो पहले इसमें भी पी है, पहले क्यू है तो इसमें भी पहले क्यू है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में है क्यू है पहले, लेकिन क्या है? आर है। मतलब यहाँ उल्टा हो गया। जो आर है वो क्यू का क्या है? माँ है। अभी हमने पिछले वाले में सवाल में किया था कि क्यू आर का है तो क्यू जो है आर की क्या है? माँ है। लेकिन इस वाले सवाल में क्या बोला है कि आर आर क्यू की माँ है। मतलब क्या है? उल्टा चल रहा है। ठीक है ना? तो आर, तो हमको देखना है कि ऐसे सवालों में देखना ही ना है कि उल्टा दिया गया है
क्यू आर की वैल्यू आर क्यू दी गई है, क्यू आर की वैल्यू क्यू आर ही दी गई है। ठीक है, कोडिंग कैसा किया गया है, तो यहाँ उल्टा किया गया है, तो अपन उल्टे चीज में चलेंगे। ठीक है, तो है स्टार का अर्थ क्या है, माँ। तो जो एच है वो जी की क्या है, माँ है। जो एच है वो जी की माँ है। ठीक है, अब सी का यहाँ हमने बताया सी है, इसका अर्थ क्या है, भाई है। तो जो है जे, वो एच का क्या है, भाई है। ठीक है, यहाँ भाई कर दो। ठीक है, फिर परसेंटेज का अर्थ क्या है, पिता। तो जो के है वो जे का क्या है, पिता है। जे का पिता कौन, के है। अब जो जे का पिता है वो एच का भी पिता होगा। हैशटैग, हैशटैग का अर्थ क्या है, पत्नी। जो एल है वो के की क्या है, पत्नी है। एल जो हो जाएगी पत्नी। ठीक है, अब क्या बोला, दिए गए व्यंजन में एल एच से, एच से मतलब एच एल को क्या कहेगा, के का भाई, के का बेटा कौन है, जे, जे का भाई एच, मतलब के का बेटा एच होगा। और अपने पिता के पत्नी को क्या बोलेंगे, माँ। तो एच एल को क्या बोलेगा, माँ बोलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पंकज राजेश और सपना का पुत्र है। पंकज किसका पुत्र है, राजेश और सपना का। तो राजेश और सपना का क्या है, पुत्र है। तो राजेश और सपना एक दूसरे से क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। ठीक है, जबकि दीपा शीला की इकलौती क्या है, नातिन है। ठीक है, दीपा शीला का संबंध कुछ है क्या, अभी कुछ नहीं है, तो अपन छोड़ देंगे उस चीज को। ठीक है, जो प्रकाश, देख लो, जो लिखा है, जो लिखा है अधिक किसी क्वेश्चन में जो लिखा हो, तो जो के जस्ट बगल बाद वाला जो पहले वाला होगा, शीला। किसकी बात की जा रही है, शीला की। शीला प्रकाश और सपना की क्या है, माँ है। ठीक है, सपना तो है अपनी, सपना का पति कौन हो गया, राजेश। प्रकाश और सपना की माँ कौन है, शीला है। तो सपना और प्रकाश, तो राजेश और सपना का पुत्र कौन हो गया अपना, पंकज हो गया। ठीक है, और सपना और प्रकाश की माता कौन हो गई, शीला हो गई। ठीक है, और क्या बोला है, दीपा शीला की इकलौती नातिन है। नातिन कौन होती है, नातिन बेटी की बेटी। ठीक है, तो जो दीपा होगी वो किसकी पुत्री हो जाएगी, सपना की, क्योंकि शीला की बेटी कौन है, सपना। सपना की बेटी कौन हो जाएगी, दीपा। ठीक है, पंकज पहले से पुत्र था, तो पंकज और दीपा कौन क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, यदि प्रकाश अविवाहित है, इसका कोई विवाह नहीं हुआ है, और राजेश की पत्नी का भाई है। अब राजेश की पत्नी का तो भाई है ही है, प्रकाश। ठीक है, तो पंकज दीपा से कैसे संबंध रखेगा, दीपा से मतलब दीपा पंकज को क्या बोलेगी, भाई बोलेगी। ठीक है, इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर बहन का भी अगर वो हो जाए, तो अपन ऐसा नहीं करेंगे पंकज दीपा से भाई बहन का, बहन का रिश्ता है। ठीक है, किससे, जिसमें से लगा है वो चीज किसको बोले, वो बोलेगी। दीपा से लगा है तो दीपा पंकज को क्या बोलेगी, तो दीपा पंकज को क्या बोलेगी, भाई बोलेगी। चलिए, शीला रमेश की बेटी है। शीला क्या है, रमेश की बेटी है। तो भैया रमेश भाई साहब यहाँ आ जाएंगे, शीला उसकी बेटी शीला जी यहाँ आ जाएंगी। ठीक है, शिवा रमेश का भांजा है। जो शिवा रमेश का भांजा है, तो रमेश की कोई बहन होगी। ठीक है, उसका क्या है, भांजा है। तो भांजा भी भाई साहब यहाँ आ जाएंगे, सॉरी शिवा साहब। शिवा भांजा है किसका, रमेश का, भांजा कर दो यहाँ। ठीक है,
रमेश कार्तिक का भाई है। रमेश कार्तिक का क्या है? कार्तिक का, कार्तिक का कौन, रमेश क्या है? भाई है। शिवा, शिवा कार्तिक का बेटा है। शिवा कार्तिक का क्या है? बेटा है। ठीक है। तो शिवा शीला से कैसे संबंध रखेगा? शिवा शीला से, कार्तिक और रमेश दोनों कौन है? भाई है। रमेश की बेटी शीला, कार्तिक की बेटा शिवा, तो दोनों कौन हो गए? चाचा चाची के भाई बहन, चचेरे भाई और चचेरे बहन। ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला है, रमेश का भांजा। यहाँ रमेश का भांजा ना करके यहाँ भतीजा कर दे। ठीक है। भतीजा कर देता तो सीधे सिंपल सा हो जाता कि शिवा रमेश का क्या है? भतीजा। और शीला रमेश की क्या है? बेटी है। तो इनडायरेक्टली वो चाचा का लड़का होगा। शीला, शिवा और शीला का क्या संबंध हो जाता? चाचा का लड़का, चाचा की लड़की, तो चचेरा भाई बहन हो जाता। ठीक है। क्यू को इंगित करते हुए पी ने कहा। अगर इस तरीके से सवाल देखने को मिलते हैं, तीन ही टाइप के सवाल देखने को मिलते हैं हमारे रक्त ब्लड रिलेशनशिप में। ब्लड रिलेशनशिप में तीन ही टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन मिलता है वही जो अभी हम लोगों ने किया है, ए सी का भाई है, सी एक डी का पिता है, और इस तरीके से दिए रहेंगे, और सी डी से किस प्रकार संबंध रखता है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं जो हमने अभी किए हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं कोडिंग वाले। ठीक है। दूसरे टाइप के कौन से क्वेश्चन होते हैं? कोडिंग वाले, जो हमने अभी किया है। और तीसरा टाइप होता है कि किसी तस्वीर को देखकर कोई व्यक्ति वो बता रहा है कि वो हमारा क्या संबंध रखता है। किसी तस्वीर को देख के इंगित करके बता रहा है कि भाई वो व्यक्ति हमारे चाचा का, फूफा का, भाई का, बहन का लड़का लग रहा है, जो भी लग रहा हो। तो तीन ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। दूसरा होता है तस्वीर वाले। ठीक है। तस्वीर को देखकर क्या बता रहा है? चीजें कर रहा है। तो हमने दो टाइप के देख लिए, तीसरे टाइप के देखते हैं। अगर तस्वीर वाले जब क्वेश्चन आते हैं, तो तस्वीर वाले क्वेश्चनों में हमको स्वयं को मान लेना है। जो भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्वेश्चन है क्यू को इंगित करते हुए पी ने कहा, तो जो पी ने, जो पी जो बोल रहा है ना, तो हम क्या हो, कौन हो गए? पी हो गए। ठीक है। जो भी बोल रहा है उसको खुद को मानना है, तो पी हो गए हम। वह है मेरी माँ। मेरी माँ, अपनी माँ की इकलौती पुत्री। मेरी माँ की इकलौती पुत्री मेरी क्या होगी? बहन होगी। ठीक है। पुत्री के पिता, बहन के पिता, अपने पिता। ठीक है। की पत्नी, पिता की पत्नी, माता की इकलौती बहू। इकलौती बहू मतलब कि अपनी क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। अपनी क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। पी जो विवाहित है वह क्यू से, क्यू से मतलब जो क्यू है वो अपनी क्या है? पत्नी है। तो वो अपन को क्या बोलेगी? क्यू से बोला है तो क्यू से लगा है, तो क्यू क्या बोलेगा? पी को। पी तो अपन है ना, अपन क्या हो गए? पति हो गए। क्यू अपनी पत्नी है तो अपन उसके क्या हो जाएंगे? पति हो जाएंगे। ठीक है। इस तरीके के सवाल में हमको अपने को मान लेना है कि हम हैं, जो 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 कह रहा है वो हम कह रहे हैं। ठीक है। उसमें अपन को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है। एक और क्वेश्चन, ये भी कोड, कोड वाला है। ठीक है। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? यहाँ कोड वाले में हमको दो चीज देखना है। पहला देखना है कि कोडिंग है, ठीक है, दूसरी कोडिंग सीधी है कि उल्टी है। हम देखेंगे बी इंटू सी को, तो कोडिंग क्या है? सीधी है। बी सी का, ठीक है, बी प्लस सी मतलब बी सी का कोडिंग क्या है? सीधी है। दो चीज देखना है, या तो उल्टी होगी या तो सीधी। तो इसमें सीधी है तो सीधी में कोई समस्या नहीं है। बी इंटू सी का अर्थ है, इंटू का अर्थ क्या हो गया? बेटी। ठीक है। बी प्लस, प्लस का अर्थ क्या हो गया? पति। ठीक है। और माइनस का अर्थ क्या हो गया? बहन। ठीक है। कोडिंग दी गई है, अपन को कोडिंग देखना है कि इनटू का कोड क्या दिया गया है? बेटी। प्लस का कोड क्या दिया गया है? पति। और माइनस का कोड क्या दिया गया है? बहन। तो एम प्लस एन, प्लस का कोड क्या? पति।
मतलब एम जो है वो एन का क्या है, पति है। ठीक है, माइनस का कोड क्या दिया गया है, बहन। तो जो एन है वो पी की क्या है, बहन है। ठीक है, तो पी का एम क्या हो गया, जीजा हो गया। ठीक है, इनटू का अर्थ क्या है, बेटी। तो जो पी है वो क्यू की क्या है, जो पी है वो क्यू का क्या है, बेटी है। तो जे भी बेटी हो गई। ठीक है, जो पी है वो क्यू की क्या है, बेटी है। तो जे इसकी मम्मी हो गई। अब क्या हो जाएगी इसकी, पी क्यू की, पी क्यू की बेटी है, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, मम्मी या पापा हो जाएगा। ये दोनों बहन बहन हो जाएंगी, ये अपना जीजा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया है, इसमें ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन में सत्य बताना कि कौन से, चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार कथन दिए गए हैं, उसमें कौन कौन से सत्य हैं। पहला, कि दूसरा, कि तीसरा, कि चौथा, कौन से सत्य हैं हमको एक बताना। ठीक है, अब इसमें बोला एम क्यू का मामा चाचा मामा है। जो एम है वे क्यू का चाचा मामा है क्या, एम और क्यू का क्या हो जाएगा, सास ससुर का रिश्ता हो जाएगा, सास का या ससुर का। ठीक है, तो मामा तो हो नहीं सकता, क्यू एम की सास है, क्यू एम की सास है। देखो सास हो सकती है, हमको अभी पता नहीं है वो सास है कि ससुर है, सास हो सकती है। एम क्यू का दमाद है, एम जो है क्यू का दमाद है। तो मतलब कि ये तो परफेक्ट है कि ये तो सत्य होगा ही। ये सास है कि नहीं हमको नहीं पता, क्योंकि ये इसका जेंडर हमको नहीं पता ना। इसने क्या बोला है कि पी क्यू की लड़की है, मतलब क्यू की तो लड़की है, क्यू उसका पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकती है। क्यू का हमको जेंडर क्या नहीं है, पता नहीं है। तो पूरा पूरा कौन सा कौन वो हो गया, तीन। अब देखो क्यों, अगर जेंडर है मतलब कि पुरुष है, तो ये कौन हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। तो एम क्या दामाद होगा, एम दामाद ही होगा ना। ठीक है, तो चाहे सास हो चाहे ससुर हो, एम हमेशा क्या ही होगा, दामाद ही होगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, एम क्यू का क्या है, दामाद है। एम क्यू का साला है क्या, नहीं, सास ससुर दामाद है, तो साला कहाँ से हो जाएगा। चलो, डी कहता है ए का पिता कहता है, यही बात आ गई ना, कहने वाले आ गया, तो डी हम हो गए, डी कौन हो गया, खुद को हो गया। ए का पिता मेरी बहन। अब देखो जो ए का जो पिता है, ए का जो पिता है उसकी बात चल रही है। ठीक है, किसकी बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, ए के पिता की बात चल रही है। ठीक है, ए का पिता मेरी बहन के बेटे, मेरी बहन का बेटा क्या हो जाएगा, भांजा, का इकलौता भाई मतलब भांजा है। ठीक है, जो ए का पिता है वो अपना क्या है, भांजा है। तो ए के पिता डी से, डी कौन है, अपन थे, तो डी से क्या संबंध रखता है, डी से, तो अपन क्या बोलेंगे उसको, भांजा बोलेंगे। भांजा है क्या ऑप्शन में, नहीं है, तो भांजा नहीं है तो क्या, भतीजा, भांजा या भतीजा। तो अपन उसके पिता ए के पिता को क्या बोलेंगे, भांजा बोलेंगे। ए का पिता अपना क्या है, अपना है अपनी बहन के बेटे, अपनी बहन का बेटा कौन हो गया, भांजा हो गया। उसका इकलौता भाई भी अपना क्या होगा, भांजा होगा। तो अपना क्या आंसर आ जाएगा, भांजा। चलो, राजीव की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक महिला नीना ने कहा, फिर से वही क्वेश्चन, जो बोल रहा है, कौन बोल रहा है, नीना। तो नीना कौन हो गए, हम हो गए। बस हमको जेंडर का ध्यान रखना है कि हम क्या है, महिला हैं अभी। ठीक है, कहा उसकी बहन, किसकी बहन, राजीव की, किसकी बात हो रही है, राजीव के बहन की। ठीक है, राजीव की बहन की बात हो रही है, उसकी बहन के पिता, उसकी बहन के पिता की बात हो रही है, मतलब अब उसकी बहन के पिता मतलब इनडायरेक्टली किसके पिता की बात हो रही है, राजीव की बहन के पिता की बात हो रही है, इनडायरेक्टली राजीव के पिता ही होंगे वो।
ठीक है, राजीव के बहन के पिता राजीव के ही पिता होंगे ना। ठीक है, तो राजीव के पिता की बात हो रही है। मेरे ससुर, हम क्या हैं, नीना है, लड़की हैं, तो मेरे ससुर के इकलौते पुत्र, मेरे ससुर का इकलौता पुत्र मेरा कौन होगा, पति होगा। कौन होगा, पति होगा। ठीक है, इकलौता पुत्र है नीना का राजीव से। जे कौन है हमारा, पति। राजीव से, तो राजीव से नीना का, राजीव नीना को क्या बोलेगा, नीना और राजीव का संबंध हमने क्या कर लिया, पति पत्नी का। ठीक है, अब राजीव नीना को क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, पत्नी बोलेगा, पत्नी। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ क्या बोल रहा है, किसकी बात हो रही है, यहाँ इसके पिता की बात हो रही है, जो पिता है। फिर किसके पिता की बात हो रही है, राजीव के पिता की बात। किसकी पिता की बात हो रही है, राजीव के पिता। राजीव के पिता नीना का क्या लगा, पति लगा। ठीक है, तो राजीव की नीना क्या लगी, माता लगी। ठीक है, तो राजीव से, तो राजीव नीना को क्या बोलेगा, माँ बोलेगा। कौन क्या बोलेगा, माँ बोलेगा। यहाँ किसकी बात हो रही है, उसके बहन के पिता, राजीव की बहन के पिता, मतलब राजीव के पिता की बात हो रही है। तो राजीव का पिता नीना का क्या लगा, पति लगा। तो राजीव नीना की क्या राजीव नीना की क्या लगी, मतलब नीना राजीव की क्या लगी, माँ लगी। चलो, यदि सी ए की बेटी है लेकिन ए सी का पिता नहीं है, अब बताओ क्या बोला क्वेश्चन, यदि सी ए की बेटी है लेकिन ए सी का पिता नहीं है। सी तो बेटी है लेकिन ए पिता नहीं है, तो ए कौन होगा, माता होगी। ठीक है ना, बोले सर सी की तो पिता है लेकिन ए पिता नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। सी ए की क्या है, ए की क्या है, बेटी है, तो ये बेटी हो गई। लेकिन ए सी का पिता नहीं है, पिता नहीं है तो क्या होगी उसकी, माता होगी। ठीक है, या तो पिता का लड़का होगा या तो माता का लड़का होगा। ठीक है, दो में से एक ही का लड़का होगा ना। तो पिता नहीं है तो क्या होगा, माता होगी। ठीक है, ई सी की भतीजी है, जो ई है वो सी की क्या है, भतीजी है। भतीजी है मतलब भतीजी को हम दो प्रकार से लेते हैं, या तो बहन की लड़की या तो भाई की लड़की। ठीक है, तो मेनली भाई की लड़की को ही भतीजी कहा जाता है। ठीक है, ई एफ की बेटी है, जो ई है वो एफ की बेटी है, वो अपन अभी देखेंगे। सॉरी सॉरी, जो ई है वो सी की क्या है, भतीजी है। ई है एफ की बेटी है, ई जो है वो एफ की क्या है, बेटी है। मतलब ये दोनों में कौन सा रिश्ता होगा, भाई बहन का होगा, क्योंकि सी क्या है, भतीजी है। जहां एफ डी का पति है, जहां एफ है वो डी का क्या है, पति है। और एफ का कोई भाई बहन नहीं है, एफ का कोई भाई बहन नहीं है। अगर एफ का कोई भाई बहन नहीं है और ई वो सी की भतीजी है, इसका मतलब है कि ई की बहन की क्या है, लड़की है। तो जो डी है वो ई की क्या होगी, बहन। और एफ जो है वो किसका वो हो जाएगा, क्योंकि जो ई है वो डी का क्या है, बेटा है। ठीक है, ए का बेटा है, मतलब डी का भी बेटा होगा। और डी सी से क्या है, बहन का रिश्ता रख रहा है। तो बहन की बहन, बहन की लड़की हमारी क्या लगती है, भतीजी लड़की है। बहन की बहन की लड़की क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। ठीक है, आपको उसने क्या बोला है, सी डी से, जो सी है वो डी से किस प्रकार संबंध रखता है, बहन के, किसका रिश्ता रखता है, बहन का रिश्ता रखता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन इसमें है कि उसने क्या कहाँ घुमा दिया है कि ई सी की तो भतीजी है, क्या बोला है, जो ई है वो सी की तो भतीजी है, लेकिन एफ का क्या है, एफ का कोई
भाई बहन नहीं है। अगर आपका कोई भाई बहन नहीं है तो भतीजी कैसे होगी? हमारे किसके उससे हो जाएगी? बहन के उससे। ठीक है, मतलब हमारी पत्नी के बहन की लड़की लड़की हो जाएगी। ठीक है, और जो एफ है वो किससे शादीशुदा है? डी से। ठीक है, और इन दोनों की लड़का कौन है? ई। लेकिन एफ का कोई भाई बहन नहीं है, तो किस किस रिश्ते से होगा? लड़की के रिश्ते से होगा। तो लड़की का जो होगा डी, डी के लड़की का रिश्ता जो हो जाएगा, तो डी और सी जो क्या हो जाएंगे? इन लोग बहन हो जाएंगी। चलो, ए बी का पिता है, बी सी की पुत्री है। जो ए है वो किसका पिता है? बी का क्या है? पिता है। बी सी की पुत्री है। जो बी है वो सी की पुत्री है, मतलब कि सी इन दोनों का हो जाएगा। सी क्या होगी? उसकी माँ। क्योंकि बी का ए हो गया पिता, सी क्या हो जाएगी? माता। ई डी का इकलौता भाई है। जो ई है वो डी का इकलौता भाई है। अभी कोई संबंध नहीं है इन दोनों का। सी डी की इकलौती पुत्री है। जो सी है वो डी की, किसकी? डी की इकलौती पुत्री है। ई डी का इकलौता भाई है। ई जो है डी का भाई है। ठीक है, तो जे माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो बी ई की भतीजी है। जो बी है वो ई की क्या है? भतीजी है। ठीक है, तो भतीजी है ना, क्योंकि ई डी का भाई है। ठीक है, भाई की बी ई की भतीजी से, ओके, बी ई की भतीजी से ई की भतीजी कौन हो जाएगी? सी, भाई की लड़की भतीजी। ए की भतीजी कौन हो जाएगी? सी। तो बी सी से क्या संबंधित है? ये पति पत्नी है। ये बी क्या है इसका? लड़का है। सी का क्या है? लड़का है। तो बी सी को क्या बोलेगा? पुत्री बोलेगा। किससे बोला है? सी से। सी से मतलब सी बोलेगा बी को, क्या बोलेगी? पुत्री बोलेगी, क्योंकि ये क्या है? पुत्री है। तो आंसर क्या आ जाएगा? पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए और बी भाई हैं, सी और डी बहन हैं। जैसे परिवार में रिश्तेदार परेशान करते हैं, वैसे ही यहाँ भी नहीं छोड़ रहे परेशान करना। गाय बड़ा कंफ्यूजन है। वैसे जैसे रियल रिश्ता भी समझना उतना जितना मुश्किल है, वैसे यहाँ भी समझना भारी मुश्किल लग रहा है। ठीक है, ए बी का क्या है? ए बी का क्या है? भाई है। सी और डी बहनें हैं। ठीक है, होंगी कहीं बहन, अपन को नहीं करना। ए का बेटा डी का भाई है। देखो, ए का जो बेटा है वो डी का क्या है? भाई है। ए का जो बेटा होगा वो डी का क्या होगा? भाई होगा। और हमको ये पता है डी और सी बहने बहने हैं, मतलब कि ए की औलादें ये तीनों हो गई? नहीं हुई। भाई एक की क्या बेटा के भाई हैं, तो ये दो बहनें और एक लड़का, एक के तीन लड़के हो गए, एक लड़का और दो लड़कियां, तो ये सब एक ही औलादें हो गई। ठीक है, सी ए से किस प्रकार संबंधित है? तो सी ए से, ए से मतलब ए सी को क्या बोलेगा? औलादें हैं, सब हैं भाई, तो ये लड़की है तो क्या बोलेगा? अपनी लड़की को क्या बोलते हैं हम? बेटी, पुत्री। तो वहां क्या लिखा है? पुत्री। तो क्या आ जाएगा आंसर? पुत्री। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए, इशारा कर रहा है, इंगित कर रहा है, तस्वीर की तरफ कुछ भी दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? कि उस चीज को हम बता रहे हैं। कौन बता रहा है? हम। तो मेहर कहता है, मेहर कौन है? हम हैं। ठीक है, मेहर कौन है? हम हैं। यह मेरे
दादा, मेरा दादा, अपन एज्यूम कर लो कि मेरा दादा के इकलौते बच्चे, मेरे दादा का इकलौता बच्चा कौन होगा? मेरे पिताजी की इकलौती बेटी, अपनी, अपने पापा की इकलौती बेटी अपनी कौन होगी? अपने पापा की इकलौती बेटी हमारी बहन होगी। कौन होगी? बहन होगी। मेहर की बहन, अपनी बहन इकलौती बेटी है, तो वह लड़की मेहर से, लड़की मिहिर से, मिहिर उस लड़की को क्या बोलेगा? बहन बोलेगा, बहन। ठीक है, एक बार फिर से समझो। क्या बोला? मेहर कहता है कि यह मेरे दादा, दादा मतलब अपना दादा के इकलौते बच्चे, अपने दादा का इकलौता बच्चा अपने पापा होंगे, पापा की इकलौती बेटी मतलब अपनी बहन होगी। क्या होगी? बहन। ठीक है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए सहाना कहती है, कौन कहती है? सहाना। सहाना कौन है? हम हैं। ठीक है, सहाना कहती है वह मेरे पिता, मेरा पिता मतलब अपने पिता की माता, अपने पिता की माता अपनी हो गई दादी। ठीक है, कौन हो गई? दादी के इकलौते पोते, इकलौता पोता कौन हो गया? सहाना। सहाना एक लड़का है कि लड़की है? सहाना अगर लड़की है और उसका अगर पोता बोल रहा है तो पोता मतलब लड़का, तो सहाना का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। ठीक है, सहाना पोता की माता है, तो भाई की माता, भाई की माता अपनी माता। ठीक है, यदि सहाना का एक भाई है तो सहाना उस महिला से, अब उस महिला से मतलब वो महिला कौन है? माता है, तो माता अपनी बेटी को क्या बोलेगी? पुत्री बोलेगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? पुत्री हो जाएगा। चलो, फिर से कोडिंग डिकोडिंग वाला सवाल, कोडिंग वाला। हैशटैग का अर्थ क्या है? हैशटैग का अर्थ है पिता, एंड का अर्थ है पति, एट द रेट का अर्थ है बेटी, और जे होता है समांतर, समांतर का अर्थ क्या हो गया? माता। ठीक है, अगर ए वाला वो लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि समकक्ष, ये बोलते हैं ना, अगर 10.88 है तो अपन इसको क्या कर देते हैं? 11 के समकक्ष कर देते। चलो, इसका अर्थ क्या हो गया? माता। तो जो एन है वो बी की क्या है? माता है। हमने बताया था कि कोडिंग वाले सवालों में क्या दो चीज देखना है? पहली चीज क्या देखना है कि कोड किस किस का कौन कौन सा है, दूसरी चीज देखना है कि कोड सीधा है कि उल्टा। तो इसमें कोड कैसा है? सीधा है। ठीक है, तो अपन को कुछ नहीं करना है। एन बी की क्या है? माता है, तो ये हो गई माता। ठीक है, एंड का अर्थ क्या है? पति। जो बी है वो एफ का क्या है? पति है, मतलब जे हो गया प्लस, जे हो गया पति पत्नी। ठीक है, एट द रेट का अर्थ क्या है? बेटी। जो एफ है वो ए की क्या है? ए की क्या है? बेटी है, तो बी ए का क्या हो जाएगा? बी जो है ए का क्या हो जाएगा? दामाद हो जाएगा, क्योंकि बेटी का पति दामाद होता है। ठीक है, फिर इसका वो देखो क्या बोला, इसका अर्थ क्या है? माता है। ठीक है, तो ए के की माता है, जो ए है वो के की क्या है? माता है, मतलब के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा? भाई बहन का रिश्ता। ठीक है, हैशटैग का अर्थ क्या है? पिता। तो के जो है एस का क्या है? पिता है। क्लियर हो गया? अब बोला है तो बी एस से, जो बी है वो एस से, एस क्या बोलेगा? एस मतलब एस का भाई, एस का पिता, पिता की बहन, बुआ, बुआ का पति, बुआ का पति क्या हुआ? फूफा। ठीक है, बुआ का पति फूफा। कहाँ है फूफा? फूफा नहीं है, फूफा शादी में भी नहीं रहते हैं, यहाँ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कर दो अंकल की जगह फूफा। शादी में दो ही लोग बहुत तांडव मचाते हैं, एक फूफा और एक जीजा। ठीक है, एक अपना जीजा, एक अपने पापा का जीजा, एक अपने जीजा और एक अपने पापा का जीजा। आंसर क्या आ गया?
फूफा। देखो, बारात में जाते हैं तो फूफा और जीजा मचाते हैं, और घर में अपनी बुआ मचाती हैं। चलो, एम प्लस एन, फिर से कोडिंग डिकोडिंग। प्लस का अर्थ है बेटी। कोडिंग के में सवाल में दो चीज है, पहले कोड, दूसरा कोड उल्टा है कि सीधा है? क्या है? सीधा है। कोड सीधा है। ठीक है। तो ए भागित आर, भागित का अर्थ क्या है? माँ। तो जो ए है वो आर की क्या है? माँ है। ठीक है। इंटू का है पिता। आर है जो टी का क्या है? पिता है। आर है जो टी का क्या है? पिता है। माइनस का अर्थ बहन। टी है जो वाई की क्या है? बहन है। प्लस मतलब बेटी। वाई है जो यू की, ठीक है, यू की क्या है? बेटी है। वाई है जो यू की क्या है? बेटी है। तो जे भी बेटी है, सॉरी, वाई जो, हाँ, जे भी बेटी है। बेटी की जे हो गई मम्मी, मम्मी का भाई मम्मी का पति जो हो गया आर। आर और यू दोनों कैसे संबंधित हैं? पति पत्नी से। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है? ए यू से। जो ए है वो यू से। यू से मतलब यू ए को क्या बोलेगा? अपने पति के पिताजी को क्या बोलेंगे? अपने पति के पिताजी को ससुर। ससुर नहीं है तो ये माइनस है ना, ये तो माता जी है ना। माता जी हैं तो माता जी को सास बोलेंगे। किस क्या बोलेंगे? सास। रिश्ता में ये भी बड़ी डेंजरस चीज होती है, सास। रिश्ता होता है, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिसको ना चाहे तो भी कोई एक ऐसी लड़की हो जिसमें हम बोलते हैं कि भाई ये लड़की जहाँ भी जाएगी बहुत बहुत अच्छे से रहेगी। मतलब कि वो सास और ससुर बहुत खुशकिस्मत हैं जिसके पास ये लड़की जाएगी। और कई ऐसी सासें होती हैं जिसके लिए बोला जाता है कि यार बहुत खुशकिस्मत होगी बहू जिसको ये सास मिलेगी। दोनों, वो लड़की जो खुशकिस्मत सास थी, वो लड़की और सास जो खुशकिस्मत बहू थी, दोनों की भी शादी हो जाएगी ना, दोनों लोग, वो खुशकिस्मत लड़की और वो खुशकिस्मत सास दोनों मिल जाएंगी ना, तब भी लड़ाई होंगी, तब भी चीजें होंगी, गारंटी है। क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें अपन सामंजस्य नहीं बिठा सकते। वो मेंटलिटी है कि भाई हमारी सास है, वो कितना अच्छा कर ले तो वो सास रहेगी। मेंटलिटी है कि वो हमारी क्या है? बहू है। तो वो कितना अच्छा भी कर ले तो वो अपनी बहू ही रहेगी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए डी का क्या है? भाई है जो सी की इकलौती बेटी है। ए, अब देखो यहाँ पर जो आ गया तो किसकी बात हो रही? जो के जस्ट पहले वाले की बात होगी। ठीक है। ए डी का भाई है। जो ए है वो डी का क्या है? भाई है। ठीक है। जो सी की, अब देखो जो आ गया ना तो किसकी बात हो रही है? जो के जस्ट पहले वाले की, डी की। जो सी की इकलौती बेटी है, जो सी की क्या है? इकलौती बेटी है। तो सी का ए क्या हो गया? बेटा हो गया। ठीक है। जो बी का पति है, मतलब कि जो सी है वो किसका पति है? बी का पति है। तो ये हो जाएगी माता। मतलब कि सी का लड़का हो जाएगा ए, सी की लड़की हो जाएगी डी, और ये पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है। ई बी का इकलौता दामाद है। जो ई है वो बी का दामाद है, मतलब कि डी का लड़का डी का पति हो जाएगा। कौन? ई। ए हो जाएगा डी का पति। एफ ई का इकलौता भाई है। जो एफ है वो ई का इकलौता भाई है। ठीक है। इकलौता भाई है। एफ डी से, जो एफ है वो डी से किस प्रकार संबंध रखेगा? अपने पति के भाई, पति के भाई को क्या बोलते हैं?
देवर बोलते हैं, ठीक है। देवर या जेठ, ठीक है। तो जेठ है नहीं है, तो क्या कर देंगे, देवर कर देंगे। चलो, सीमा की ओर संकेत करते हुए हरि ने कहा, किसने कहा, हरि, तो हम कौन है, हरि हैं, ठीक है। हरि, 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 हरि। वह मेरी पुत्री नहीं है, वह कौन है, मेरी पुत्री नहीं है, ठीक है। नहीं है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन मेरे इकलौते पोते, मेरे इकलौते पोता महेश, महेश कौन हो गया अपना, महेश हो गया पोता की माँ है। पोते की माँ अपनी कौन होगी, बताओ। पोते की माँ अपनी कौन होगी, पोते की माँ अपनी बहू होगी। कौन होगी, बहू, ठीक है। तो सीमा का, सीमा जो हो गई अपनी कौन हो गई, बहू हो गई, ठीक है। सीमा का हरि से, हरि से मतलब हरि सीमा को क्या बोलेगा, बहू बोलेगा, है बहू। आंसर नंबर 2, बहू। चलो, क्यू के केवल दो बच्चे हैं, आर और एस। क्यू के केवल दो बच्चे हैं, आर और एस। क्यू के केवल दो बच्चे हैं। आजकल तो केवल ही दो बच्चे, दो ही बच्चे होते हैं, दो ही बच्चे भी ज्यादा हो रहे हैं, केवल बोल रहे हैं। कितने चाहिए गए, 4 5। क्यू के केवल दो बच्चे हैं, आर और एस, और दोनों लड़कियां हैं। दोनों क्या हैं, लड़कियां हैं। चलो, क्यू पी की दादी नानी है। जो क्यू है वो पी की दादी और नानी है, मतलब कि इनमें से किसी एक की लड़की होगी, ठीक है। अपन अपन नहीं पता, चलो उसको आगे देखते हैं। जो, जो मतलब कौन, किसकी बात हो रही है, मैंने बताया था अगर जो लगा हो तो जो के जस्ट पहले कौन है, पी है। तो किसकी बात हो रही है, पी की। जो आर और टी का इकलौता पुत्र है, जो क्या है, आर और टी का इकलौता पुत्र है कौन, पी, मतलब कि ए हो गया, ठीक है। अब पी नानी हो गई, लड़की का मम्मी की मम्मी क्या हो जाएगी, नानी हो जाएगी, मतलब जे बी माइनस है, इकलौता पुत्र है। एस टी की भाभी साली देवरानी जेठानी नंद है। जो एस है वो टी की क्या हो जाएगी, साली हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि बहन, पत्नी की बहन अपनी क्या लगती है, साली। अच्छा, आप लोग एक बात बताओ कि पत्नी की छोटी बहन साली लगती है, तो पत्नी की बड़ी बहन क्या लगेगी, कमेंट करके बताना, ठीक है। एस पी से, जो एस है वो पी से, पी एस को क्या बोलेगा, मम्मी की बहन को क्या बोलते हैं हम, मम्मी की बहन को हम क्या बोलते हैं, मौसी, 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 ठीक है। ए सी का पुत्र है, जबकि सी क्यू एक दूसरे की बहन है। जो ए है वो सी का क्या है, पुत्र है, जबकि सी और क्यू एक दूसरे की बहन है, मतलब सी भी बहन है, क्यू भी बहन है। जेड क्यू की माँ है, जेड अगर क्यू की माँ है तो सी की भी माँ होगी, क्योंकि ये दोनों बहन है। जेड अगर सी की माँ है तो क्यू की माँ भी होगी। पी जेड का पुत्र है, पी जो है किसका पुत्र है, अरे सॉरी, जेड, जेड, जेड है ना माँ, तो जेड होगी माँ। पी जेड का पुत्र है, पी जो है जेड का पुत्र है, तो इन इन दोनों का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य वाला कथन देखो। पी एक का कजन है, पी ए का क्या कजन है, क्या नहीं भैया, ये तो भतीजा भांजा है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। पी ए का मामा है, पी जो है ए का, पी जो है ए का क्या है, मामा तो ही है, मम्मी का भाई, मम्मी का भाई को क्या बोलते हैं, मामा बोलते हैं। सबसे प्रिय यही होता है, मम्मी का भाई, मामा। सही आंसर। जेड ए का भाई है, जेड ए का भाई है क्या, नहीं, जेड ए का क्या है, नानी। क्यू ए का दादा है,
क्यू ए का दादा है क्या? नहीं। क्यू ए की क्या है? मौसी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, पी ए का क्या है? मामा है। चलो क्वेश्चन, 5 सदस्यों के एक परिवार में एफ जी का दादा नाना है। जो एफ क्या है? एफ जो है वो जी का दादा या नाना है। ठीक है, दो पीढ़ी का डिफरेंस आ गया। ठीक है, आई जे का पुत्र है। आई जो है वो जे का पुत्र है। जे एफ की पत्नी है। जो जे है वो एफ की क्या है? पत्नी है, तो जे क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। आई जे का पुत्र है। जो आई है, आई आई भाई साहब है, जो जे के क्या है? पुत्र है, मतलब एफ के भी पुत्र होंगे। ठीक है, जे एफ की पत्नी है, आई जे का पुत्र है। जी के की पुत्री है। जो जी है वो किसकी पुत्री है? के की क्या है? पुत्री है। ठीक है, और जे का एक, आई जे का क्या है? जो आई है वो जे का क्या है? पुत्र है। ठीक है, जी के की पुत्री है। तो के आई से संबंध है कैसा है? के आई से, आई जे का पुत्र है। आई जे का पुत्र, ये तो पुत्र हो गया। ठीक है, के की पुत्री है। तो यहाँ देखो, के आई से कैसा संबंधित है? इसमें दो संबंध हो सकते हैं, या तो ये भाई बहन हो, ठीक है, या ये पति पत्नी हो। ठीक है, या तो भाई बहन होंगे या तो पति पत्नी होंगे। अब हमको पता है कि एफ इनडायरेक्टली के का क्या है? के का क्या है? भाई या तो पुत्र होगा या तो पुत्री होगी। ठीक है, क्योंकि जो जे जी है वो एफ की क्या है? पोती या नातिन है। तो ए भाई साहब या तो इनके लड़की होगी या तो इनका लड़का होगा, और ये तो पता है कि ये तो लड़का है, तो इन दोनों के बीच कौन सा संबंध आ जाएगा? भाई बहन का। भाई बहन का, माता का आएगा नहीं, साला देवर का आएगा नहीं, क्योंकि परिवार की बात हो रही है। पत्नी हो सकती है या तो बहन हो सकती है, तो पत्नी इसलिए नहीं होगी क्योंकि भैया ए बी लड़का या लड़की है और ए बी लड़का है। अगर इन दोनों के लड़का लड़का है तो दोनों लड़का लड़का या लड़की लड़की में शादी नहीं हो सकती, तो इन दोनों के ये पति पत्नी नहीं होंगे, ये दोनों क्या होंगे? भैया बहन होंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा रक्त संबंध खत्म होता है, पार्ट 1। ठीक है, आ, रुक जाओ।